नमस्कार। आज है रथ यात्रा यानी कि नवरात्रि के साथ साथ रथ यात्रा का जो समय चलता है, ये दोनों एक साथ मिलकर और ज्यादा पावरफुल दिनों में इसकी गिनती होती है। तो आज जो उपाय मैं बताऊंगी, ये उपाय आप आज भी कर सकते हैं, नहीं तो आज से लेकर यानी कि 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के अंदर भी आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय है बहुत ज्यादा खास और इस उपाय से होते हैं अद्भुत परिणाम की प्राप्ति और आपकी कोई भी इच्छा हो, समस्या है, वो सारी चीजें सॉल्व होती हुई चली जाती है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और रथ यात्रा की शुभेच्छा के साथ साथ शुरू करते हैं आज का ये उपाय का सीरीज। दोस्तों, रथ यात्रा में रस्सी खींचना सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता नहीं, बल्कि एक आस्था है, एक विश्वास है और एक समर्पण है आपकी भक्ति को और भगवान जगन्नाथ को। साथ में देवी का समय चल रहा है यानी कि नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि। अब देखिए, इंसान बहुत सारे उपाय करते हैं इसी समय में, लेकिन कोई एक समय आपसे छूटे नहीं, इसके लिए आज का प्रयोग बहुत ज्यादा चमत्कारी है। देखिए, आपके मन में कोई भी इच्छा जागृत होती है तो हम बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे जरूर ढूंढने चाहिए जिस उपाय से आपके हर कार्य बनेंगे। ये सारे उपाय जो होते हैं ना, कि किसी ने उपाय को किया, उनको रिजल्ट मिला एंड देन वो आपको भी ये चीज की सलाह देते हैं कि आप ऐसे करो। उसी प्रकार से मैंने ये उपाय हमेशा ट्राई किया, टेस्ट किया एंड देन आपके सामने आज रख रही हूँ। पहले भी बहुत सारे रखे हैं। किसी के रिश्ते में परेशानी है, किसी के जीवन में धन की कमी है, या फिर जीविका निर्वाह करने में भी बहुत मुश्किलें आ रही है, तो बहुत सारे उपाय के साथ आज का ये उपाय और ज्यादा खास। दोस्तों, आज के दिन में जगन्नाथ रथ का रस्सी जरूर खींचेगा, आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ में आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है, क्योंकि आज रस्सी खींचने से भगवान प्रभु के चरणों में आप सीधे सीधे अपना स्थान पाते हैं। ठीक है, समस्याएं कोसों दूर चली जाती हैं और जीवन की हर एक परिस्थिति वो नॉर्मल होती हुई चली जाती है। तो आज जिस उपाय की मैं बात कर रही हूँ, वो उपाय है कि आपको एक शहद का बॉटल लेना है। ये शहद का बॉटल ऐसा आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। छोटी भी ले सकते हैं, बहुत बड़ी तो जरूरत नहीं है, छोटी या फिर इस साइज की, ठीक है, इस साइज की भी आप ले सकते हैं। और ये जो हनी का बॉटल है, ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए। आपने जिसे यूज किया है उसके साथ ये प्रयोग मत कीजिएगा। आप एक नया हनी का बॉटल लेंगे, छोटा या बड़ा चलेगा, ठीक है, कोई भी, लेकिन बस वो कांच का बॉटल होना चाहिए जिसमें शहद भरी हुई होनी चाहिए। अब आपको जो करना है कि इसी शहद की बॉटल में आपको 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ी सी मिश्री, ठीक है, मिश्री के दाने आप इसमें डाल रहे हैं। ओके, अब आपको जो करना है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को आप कागज में लिखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कागज लेंगे, वहां पर आप अपनी समस्या लिखेंगे कि मेरी ये समस्या है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे ये परेशानी है, आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, मेरा पर्सन मुझसे रूठ गया है, वो फिर से मेरे पास वापस आ जाए, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी हो जाए। ऐसे आपको लिखना है, परेशानी लिखना है और आप जो चाहते हैं वहां पर लिख दीजिए। इसके बाद आपने कागज में अपना लिखा एंड लिखने के बाद आपको जो करना है कि इसी शहद के बोतल में उस कागज को भी आपको एकदम डिप कर देना है, ठीक है, ताकि वो शहद में डूब जाए कंप्लीटली। इसके बाद इसका ढक्कन कस के बंद कर दीजिए। ओके, एंड अब जो क्रिया आपको करनी है वो है आपको हाथों में ऐसे लेना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है। मैं 2 मंत्र बता रही हूँ, ये 2 में से कोई भी एक मंत्र आप करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। पहला मंत्र है, आपको अगर धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और आप धन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आप इसमें 33 बार 33 टाइम्स, ठीक है, आप इस डिब्बे को अपने बाएं हाथ में पकड़कर आप अपने दाहिने हाथ से चैंटिंग करेंगे 33 बार, जिस मंत्र के बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन ये जो डिब्बा आपने लिया है उसे अपने जस्ट चेस्ट के सामने ऐसे, हमारा जो हृदय चक्र है इसके सामने ऐसे रखकर
अपने दाहिने हाथों से आपको काउंटिंग करना है 33 बार। वो मंत्र है ओम श्रीम वसुधरे स्वाहा। ओम श्रीम वसुधरे स्वाहा। ऐसा आपको 33 बार इस मंत्र को आपको जाप करना है। ठीक है। अगर आपको धन की कामना है, अगर आपको प्यार से रिलेटेड कोई इश्यूज है, जैसे पर्सन रूठ गया है इसलिए आप ये कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है तब आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई भी रिश्ता बिगड़ चुका है उसके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो 33 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। क्लीम क्लीम क्लीम। ठीक है, ऐसा आप करेंगे। अगर मान लिए कि शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर आपकी बहुत ज्यादा कर्ज हो चुकी है, या फिर जीवन में चारों तरफ से आप परेशानियों से घिर गए हैं, तो आप कहेंगे ओम जुम सह। ओम जुम सह। यानी कि मैंने आपको 3 मंत्र बताए, ये 3 में से जो भी पर्पस के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर आप इन तीनों में से किसी एक मंत्र का जाप आप 33 बार करेंगे। ठीक है। और फिंगर काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर काउंटर भी आप ले सकते हैं 33 टाइम्स के लिए। ओके। इसके बाद आपने इसमें अपनी एनर्जी डाली, कुछ देर अपने दोनों हाथों से इसे पकड़कर अपने सारे इंटेंशन, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं को आपको इस पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। इसके बाद संध्या के समय में ये जो बॉटल आप बना रहे हैं, ये रात्रि के प्रहर में भी कर सकते हैं, या संध्या के प्रहर में आप ये बॉटल सीधे ले जाकर आप किसी वृक्ष के नीचे, जहां पर पूजा पाठ होती हो, या फिर जो पूजनीय कोई वृक्ष होगा, पेड़ होगा, वहां पर आपको ये बॉटल रखकर चुपचाप आ जानी है। यानी कि आप किसी मंदिर प्रांगण में देखते होंगे पीपल का वृक्ष, है ना, वहां पर आप इसे रखकर आ सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में अनायासी समस्याएं कैसे समाधान हो रही है। अब इसे आप लगातार कब करेंगे? देखिए, आज क्योंकि बहुत शुभ दिन है तो मैंने ये उपाय बताया, आप इसे करना। इसके बाद आप कितने बार करेंगे? हर महीने में 1 बार करेंगे, क्योंकि आज अगर आपने ऐसा कर लिया है तो ये पूरा महीना कवर हो जा रहा है कि हो सकता है इस महीने के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अगर नहीं होता है तो ये फिर आप अगले महीने आप इसे किसी भी सोमवार, मंगलवार, नहीं तो फिर शनिवार के दिन आप ये उपाय फिर से करेंगे उस महीने के लिए। यानी कि आप इसके बाद जो अगस्त महीना आएगा, इस अगस्त महीने में आप फिर इसे 1 बार कर लीजिएगा। यानी कि मानिए अगर आपकी एक विश पूरी हो गई है तो आप इस उपाय को दूसरे विश के लिए भी आप कर सकते हैं। ये इतना ही अद्भुत प्रभाव देने वाला एक ऐसा प्रयोग मैंने आपको बताया है, जिस प्रयोग से आप अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं से समस्या का समाधान, और आपके जीवन में आने वाली हर परेशानियों को आप गुड बाय कहते हैं। देखिए, उपाय हमारे श्रद्धा और विश्वास से होता है, और साथ में हम अपने कर्म तो करते ही हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी समस्याओं को अंत करने के लिए है। तो ये छोटे उपाय जो है इसे आप करके देखिए, क्योंकि इसका परिणाम जो है ये बहुत ज्यादा आपके जीवन में बदलने वाला एक परिणाम लेकर आता है। क्योंकि ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं वो इन छोटे आसान चीजों के साथ आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और साथ में शुभ समय में शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा चमत्कारी और अद्भुत होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रही हूँ, एक तो आज रथ यात्रा है और साथ में नवरात्रि चल रही है, और साथ में ये पावरफुल डेज को हम अपने साथ अपने कार्य में उपयोग करने के लिए ये छोटे उपाय जरूर कर सकते हैं। तो या तो आप आज करें, नहीं तो इन 7 दिनों के अंदर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में चेंजेस हाथों हाथ देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।